आज हम फिर से लेंस के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले अभी हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ लिया था और उस लेंस मेकर फॉर्मूले में तमाम टर्म्स आए थे उनको समझा था। लेंस को लिक्विड में डुबाने में उससे कैसे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रहा है, उसको डिस्कस किया था। अब हम बेसिकली बढ़ रहे हैं लेंस फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। लेकिन उस लेंस फॉर्मूला को जानने के लिए उसके पहले कुछ और जो बेसिक चीजें हैं, जैसे लेंस के फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का नेगेटिव होता है। क्या रीजन है या कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, उससे हम लोग कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं। और फिर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे, यानी डिफरेंट पोजीशन पे हमारे ऑब्जेक्ट रहेंगे, उससे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और फाइनली उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला एंड 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का डेरिवेशन कैसे आया, ठीक है। और लास्ट में फाइनली हम देखेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में कि मैग्निफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं जो लेंस का फोकस, ठीक है, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव को डिसाइड करते हैं। यानी हमारे पास जो लेंस है, ठीक है, दोनों टाइप्स की बात करेंगे। एक तो हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, साथ में हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स एंड दिस इज द कॉनकेव। अब हमको यहां डिसाइड करना है इसके फोकस के बारे में। तो देखो इसमें दो फोकस होते हैं, एक फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी फोकस and the second is called secondary focus and secondary focus is the main focus। जो secondary focus होता है, चाहे कॉनकेव का चाहे कॉन्वेक्स का, दोनों वही क्या होता है, मेन फोकस होता है, उसी को हम उसके फोकस कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्राइमरी फोकस भी होता है। तो प्राइमरी फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम प्राइमरी फोकस और फोकल लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे। तो कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे, देखो ध्यान सुनना, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जिससे चलने वाली रेज, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। जैसे देखो ये हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर रेज चल रही है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो सिर्फ इसी से होगा, यहाँ पे नहीं, एक ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा एक पॉइंट होगा जहां से चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस पॉइंट को कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फोकस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फोकस। इस डिस्टेंस को कहते हैं, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो इसको अगर f डैश करते हैं तो इसको भी f डैश कर सकते हैं, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ एंड दिस फोकस इज नोन एज प्राइमरी फोकस। ये डिफिनेशन किसके लिए हुई, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। कॉनकेव लेंस में प्राइमरी फोकस कौन सा होता है, तो कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जिसकी तरफ चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसमें क्या बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जिससे चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, दे आर दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फोकस। कॉनकेव के लिए क्या है कि कॉनकेव के लिए कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जिसकी तरफ चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो देखो यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा, और जिसकी तरफ देखो ये रेज क्या है, उस पॉइंट की तरफ जा रही है, इस पॉइंट की तरफ जा रही है, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दिस पॉइंट इज नोन एज प्राइमरी फोकस एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। तो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इस पॉइंट को कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फोकस एंड दिस इज नॉट मेन फोकस। मेन फोकस कौन सा है वो आपको हम बताने वाले हैं। देखो फिर से बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं और कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे हमारे पास क्या हो गया, ऐसे हमारे पास एक कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस हो जाएगा एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस।
हम किसका डिस्कशन करने जा रहे हैं? तो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मेन फोकस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस। ठीक है, व्हाट इज सेकेंडरी फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस? तो कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसमें कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट को कट करती हैं, जिस पॉइंट को कट करती हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज मेन फोकस, दिस पॉइंट इज नोन एज secondary focus, or this is called main focus, and this distance is known as focal length. This distance is known as focal length. Clear? देख लो दोबारा कि कॉन्वेक्स लेंस की बात करें कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे क्या है कट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करती है, दैट पॉइंट इज नोन एज मेन फोकस एंड दिस लेंथ इज नोन एज फोकल लेंथ। हम बात करते हैं किसकी? ये बात कर रहे हैं कॉन्केव लेंस की। तो कॉन्केव लेंस में मेन फोकस क्या होता है? तो कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जेंस का है, तो ये लाइट क्या करेगा? डाइवर्स कर लेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद लाइट ऐसे चलेगी, जिस पॉइंट से आती हुई दिखती है, ठीक है, क्या लगता है? जैसे लग रहा है ये लाइट क्या है? इस पॉइंट से निकलती है, जैसे ये रेज जा रही है, ये रेज जा रही है, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट इधर चलेगी और लाइट इधर चलेगी, तो लगता क्या है? जिस पॉइंट से आती हुई दिखती है, दिस पॉइंट इज नोन एज मेन फोकस एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, प्रिंसिपल कॉन्केव लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से आती हुई दिखती है, दैट पॉइंट इज नोन एज मेन फोकस और सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो अब हम कैसे डिसाइड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव? तो याद करो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साइन कन्वेंशन में क्या बताया गया था? ये हमारा हो गया पोल हो गया, सारी लाइट कहां से आती है? लेफ्ट से आती है, सारे डिस्टेंस को कहां से नापते हैं? पोल से नापते हैं। लाइट के चलने के डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसी होती है? पॉजिटिव, यानी इधर डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट डिस्टेंस कैसी होती है? ये हमारी नेगेटिव होती है। तो देख लो ये डिस्टेंस कैसी होगी? ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये ऑलवेज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ये फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे देखो क्या है, ये फोकल लेंथ हमारा इधर है, तो ये कैसा होगा? ये नेगेटिव। इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैसा लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव, और कॉन्केव को कैसा लेते हैं? नेगेटिव। ये भी फोकस है, बट दिस इज नॉट मेन फोकस, दिस इज नॉट मेन फोकस, दिस इज द प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस इज नोन एज मेन फोकस। तो याद रखिएगा कि सेकेंडरी फोकस ही हमारा कैसा होता है? मेन फोकस होता है। अब इसमें कुछ छोटे से रूल्स और भी हैं जो आप यहीं भी देख चुके हैं। क्या रूल्स है? तो एक रूल से देख लो सिंपल, तो अभी हम बात करेंगे किसकी? इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन में क्या कहता है कि अगर आप देख लो, कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली, अभी हमने बात करी दो तीन टर्म्स की बात की, वही उसी टर्म्स में देखते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो पहला तो बड़ा सिंपल सा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज चलेंगी कहां से जाएंगी? ये फोकस से जाएंगी। देखिए एक तो ये रूल आपको कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो रेज और उस ऑब्जेक्ट से रेज निकालेंगे और हमेशा वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आते हैं। इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज कहां मिलती हैं? हमेशा फोकस में मिलती है। जो सेकंड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर देखो इस पॉइंट बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर। और कहते हैं कि अगर कोई लाइट ऑप्टिक सेंटर से गुजरती है तो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। कैसे? बिना मुड़े हुए सीधे निकलती है। तो अगर कोई रेज ऑप्टिक सेंटर की तरफ जाती है तो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। इन दो बेसिक रूल्स की मदद से हम लोग मैक्सिमम इमेज फॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम इमेज फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज कहाँ से जाएंगी? फोकस से। और कोई रेज कहाँ से जाएगी? अगर इसके ऑप्टिक सेंटर से आती है तो बिना मुड़े हुए ये सीधे निकल जाती है। तो ये हमारा बेसिक रूल्स हो गया किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए। और फिर हमने देखा कि हम कैसे फोकस को निर्धारित करते हैं किसी लेंस के लिए कि इसका फोकल लेंथ कैसा हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेसिक हमने रूल्स फॉर्मेशन देख लिया कि अगर हमको इमेज का फॉर्मेशन करना है तो इसके लिए बेसिक रूल्स क्या है और कैसे हम किसी लेंस के फोकल लेंथ को डिसाइड करते हैं कि वो पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना है। अब इसके बाद हमको करना क्या है? हमको इसके बाद आपको इमेज का इमेज फॉर्म करना है कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन पे वो इमेज उसके इमेज को फॉर्म करना है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है। तो एक एक करके देखते चलते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है और ये आपको
याद भी रहेगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन हम डिस्कस करने आ रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन में पहला क्या लेते हैं, हम अभी बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में पहली जो कंडीशन है वो हमारी है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस, देखो क्या है ये हमारा f हो गया, दिस इज कॉल्ड 2f। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f के बियॉन्ड हो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इस इमेज को बनाने के लिए हम लोग उस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालेंगे और रिफ्रैक्शन के बाद देखते हैं कि वो दो रेज कहाँ मिलती हैं। तो फाइनली हम उसको डिसाइड करके बताएंगे कि इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये करने दिया गया कि आप ये फोकस है एंड दिस इज द 2f। इमेज फॉर्म करना है किसके लिए, इस लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, देखिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए AB। कहाँ पे है, तो 2f के बियॉन्ड है, ठीक है। 2f बियॉन्ड का मतलब 2f और इंफिनिटी के बीच में है। ये आपका हो गया इंफिनिटी, तो 2f इंफिनिटी और 2f के बीच में। रिफ्रैक्शन के लिए क्या करना है, तो रिफ्रैक्शन के लिए इससे रेज निकालनी है। कहाँ से रेज निकालेंगे, पहली रेज आप निकालिए इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे। ये लाइट कहाँ जाएगी, इसके फोकस से गुजरेगी, ठीक है, इसके फोकस से गुजार देंगे। और एक लाइट कहाँ जाएगी, इसके ऑप्टिक सेंटर से जाएगी। तो ऑप्टिक सेंटर और लाइट कैसे जाएगी, सीधी चले जाएगी, बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जरा देखिए, एक रेज को हम ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे देखिए इसको ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। और दूसरी रेज क्या है, इसके फोकस से गुजरेगी ऐसे, ठीक। जरा देखते हैं, फिर से देखते हैं, ये हमारी एक लाइट गुजरी, ठीक, और दूसरी लाइट कहाँ से गई, इसके फोकस गुजरी, ठीक है। ये हमारा देखिए ये क्या बन गया, ये दो लाइट यहाँ पे कट करती है, इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ठीक है। कहाँ बना, ये देखिए आपका फोकस हो गया और ये आपका 2f हो गया, ठीक है। कहाँ हो गया, ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, 2f हो गया। तो पहली बात है कि ये इमेज कैसा बना, पहले देखो, फिर से देखो क्या कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट AB है, इस ऑब्जेक्ट AB का जो कहाँ रखी गई, 2f के बियॉन्ड रखी गई है। इसका इमेज फॉर्म करना है तो इससे दो रेज निकालेंगे और दोनों रेज कहाँ चलेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, दूसरा ऑप्टिक सेंटर से जा रही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है, f और 2f के बीच में कट कर रही है, ठीक है। तो कहाँ, बिटवीन इमेज फॉर्मेशन कहाँ, बिटवीन f एंड 2f। इमेज कहाँ बना, बिटवीन f एंड 2f बना। कैसा बना, रियल बना, रियल, ठीक है। क्योंकि फाइनली ये क्या है, रियली कट कर रही है, इमेज कैसा बना, रियल बना। और कैसा बना, देखो उल्टा बना, इन्वर्टेड। इमेज हमारा कैसा बना, इन्वर्टेड। और खास बात कैसा बना, ये हमारा कैसा बना, छोटा या बड़ा, देखिए तो कैसा बना, छोटा बना, ठीक है। इस तरह से बना, ये इमेज कैसा बना, स्मॉल, ठीक है। ये हम टर्म्स याद रखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। इस कंडीशन के लिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड और इनफिनिटी के बीच में हो, ये इमेज हमारा। दूसरी कंडीशन हमारी है, दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्वेक्स लेंस से भी कंटिन्यू करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, ये f है और ये 2f है, ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मिरर जैसा ही है, बिल्कुल हम जो पढ़े थे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेशन यहाँ पे भी है। तो अभी कहाँ है ऑब्जेक्ट हमारा, 2f पर है, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f पर है। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो ये हमको क्लियर हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो अगर 2f पे ऑब्जेक्ट हो तो इसका इमेज भी 2f पे ही बनता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे और एक इसका ऑप्टिक सेंटर से ले जाएंगे, ठीक है। एक लाइन ले जाएंगे ऑप्टिक सेंटर से और एक ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे, एक ऑप्टिक सेंटर से ले जाएंगे। रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगी, ये फोकस से गुजरेगी और इस तरह से इसको कट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट AB का ऑब्जेक्ट बनता है कौन सा, A डैश B डैश बनता है। कहाँ बनता है, 2f पे ही बनता है। ये आपका f हो गया, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन पे, ठीक है। एक हमारे कहाँ से गई, एक ऑप्टिक सेंटर से गई, बिना मुड़े सीधे निकल गई, ठीक है। इस तरह से क्या देखा, और ये दूसरी लाइन कहाँ फोकस से गुजरी, यहाँ कट करती है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, कैसा बना, A डैश B डैश बना। कहाँ बना, 2f बना, तो कहाँ लिखोगे, ये इमेज कहाँ बना, एट 2f, इमेज बना 2f,
ठीक है, कैसा बना, रियल बना। और कैसा बना, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बना। और क्या दिख रहा है आपको, सेम साइज, कैसा बना, सेम साइज। तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ये कैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कैसे इमेज के फॉर्मेशन को हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखें, 2f और f के बीच में रखें। देखिए ये हम शिफ्ट होते आ रहे हैं, पहले हम 2f के बियॉन्ड थे, फिर 2f पे आए, अब कहां आएंगे, f और 2f के बीच में, फिर f पे आएंगे, फिर f और ऑप्टिक सेंटर के बीच में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस हमारा क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में हो। फिर से कॉन्वेक्स लेंस हमारा है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ये हमारा f हो गया, ये 2f हो गया। ऑब्जेक्ट देखिए ये है, ये f हो गया, ये 2f। इमेज बनाना है तो पहले तो ऑप्टिक सेंटर से लाइट इसके लेके चले जाओ, ऑप्टिक सेंटर से लेके चले जाएंगे। दूसरी लाइट कहां से लेंगे, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो फोकस से गुजरेगी। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, ठीक है, और फोकस से गुजारो, ठीक है, ये फोकस से गुजरेगी। ठीक, ये लाइट कट कर रही है, ये लाइट कट कर रही है। ठीक है, तो ये कहां कट कर रही है, ध्यान से देखो, तो ये 2f के बियॉन्ड कट कर रही है। ठीक है, ये कहां कट कर रही है, ये 2f के बियॉन्ड, ये आपका हो गया f हो गया, ये हो गया 2f। तो इमेज कहां बना, 2f के बियॉन्ड बना। कैसा बना, रियल बना और बड़ा बना। वैसे देखो एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गुजरी, दूसरी ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, जो सीधे चलेगी, बिना मुड़े सीधे चलेगी, और ये जहां मीट करती है इस तरह से, इस ऑब्जेक्ट AB का जो इमेज कैसा बना, A डैश B डैश। ठीक है, तो कैसा बना देखिए, बताइए कहां बना, पहला बना बियॉन्ड 2f के बियॉन्ड बना, रियल बना। ठीक है, इन्वर्टेड बना, और कैसा बना, लार्जर, पहले से कैसा बना, बड़ा। ठीक है, ये हमारा हो गया डिफरेंट पोजीशंस पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2f और f के आगे बढ़ेंगे तो कहां आएगा, f पे, यानी हमारा जो नेक्स्ट केस है वो कहता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, देखिए ऑब्जेक्ट 2f पे हो। ये सबको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होता है तो इमेज हमारा कहां बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। देखिए ये हो गया 2f हो गया, तो एक रेस हम ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा ऑप्टिक सेंटर से सीधे। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा हम इसके फोकस से ले जाएंगे। ठीक है, इसके फोकस से जाएंगे तो क्या देखेंगे, ये पाएंगे कि दोनों रेस कैसी हैं, ये दोनों रेस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये दोनों रेस कैसी होंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो ये कहां मिलेंगी, ये मिलेंगी एट इंफिनिटी पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिलेगी, लाइट कहां से गुजरेगी, इसके फोकस से गुजरेगी, और दूसरा इसके ऑप्टिक सेंटर जाती है, जो ऐसे सीधे चलेगी, और ये कहां मिलेगी, इन्फिनिटी मिलेगी। इस तरह से हमारे पास क्या इसका रिजल्ट आया कि इमेज कहां बना, तो एट इंफिनिटी बना। कैसा बना, रियल बना, और कैसा बना, इन्वर्टेड बना। ठीक है, और बड़ा बना। ठीक है, लार्जर। तो ये हमारी हो गई इन पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन। अब हमारे पास इसमें स्पेशल एक आता है, इसमें अब तक हमने क्या देखा कि जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, वो रियल बन रही है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। लेकिन हमारा एक स्पेशल केस आएगा जिसमें कॉन्वेक्स लेंस में ही जो इमेज कैसे बनेगी, इमेज का हमारा ये इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो उस केस को आपको हम बता देते हैं, इसको इस केस को भी देख लीजिए। फाइनल केस क्या कहता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हमारा है, फिर से देखिए, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहां लेना है, ये f हो गया, ये हो गया o हो गया, f और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट। इसका इमेज फॉर्मेशन करना है तो पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस ये ऑप्टिक सेंटर से लाइट ले जाती है, और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और ये फोकस से गुजरेगी। ठीक है,
तो देखा जाए ध्यान से देखो तो ये दोनों रेस आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, ये आपस में फैलती जाती, ठीक है, ये आपस में क्या ये फैलती रहेगी। तो ये करते क्या है, तो इनको पीछे बढ़ाते हैं, जो क्या करते हैं इनको पीछे बढ़ाते हैं। पहले प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल गई, जो इसके फोकस से गुजर गई, ऑप्टिक सेंटर से गई, सीधे निकल गई, पीछे बढ़ा, आगे बढ़ाने पे फैलती जाती है, पीछे बढ़ाते हैं जिस तरह से, यहाँ पे कट करेंगे इस तरह से, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना, बड़ा बना, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना, बड़ा बना, सीधा बना, ठीक है, और कैसा बना, वर्चुअल बना, ठीक है। ये स्पेशल केस आ गया जिसमें इमेज कैसा बना, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट बना, इरेक्ट बना और कैसा बना, वर्चुअल बना, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहां बना, तो आपकी इमेज कहां है, तो इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद कैसा बना, ये वर्चुअल बना और क्या बना, इरेक्ट बना और क्या क्या बात इसमें, इरेक्ट बना, इसमें देखिए, और ये आपका इरेक्ट बना और ये, ठीक है, और बड़ा बना, ठीक, ये इरेक्ट हो गया, इरेक्ट बना और लार्जर, ठीक है, ये बड़ा साइज। ये हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट के इमेज की क्या-क्या पोजीशंस हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इमेज की पोजीशंस कैसी हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। वैसे मेनली अभी आपको हम जो बताएंगे जो आपको अच्छे से याद रखना, इसको याद रखना है, क्योंकि अभी आपको हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, इस कंडीशन बेस्ड आपको हम लेंस फॉर्मूले को समझाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इमेज बियॉन्ड ट्रूथ बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। तो इस फॉर्मूले को उठा करके फिर आपको हम लेंस थिन लेंस के फॉर्मूले को समझाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो लेंस थिन लेंस फॉर्मूला है वो कैसे बना है। अब हम स्टार्ट करेंगे थिन लेंस फॉर्मूले के बारे में। ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स या कॉनकेव सबके लिए सेम है, ऑब्जेक्ट की अलग अलग जो कंडीशंस अगर लेंगे उनके लिए भी सेम आएगा। अलग अलग का मतलब, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कैसा है, फोकस और प्रोजेक्ट के बीच में ले रहे हैं। अगर हम इसको फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में लेंगे तभी भी यही फॉर्मूला हमारा कंप्लीट किया। तो अभी हमारा देखो क्या है कि ऑब्जेक्ट ए बी है, ये जो ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ रखा गया, एफ और प्रोजेक्ट के बीच में रखा गया। इसका ये इमेज फॉर्मेशन अभी हमने देखा, तो पहली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो ऐसे फोकस से सीधे मुड़ करके सब से होते निकल जाएगी। दूसरा रे ऑप्टिक सेंटर से सीधी बिना मुड़े हुए चली जाएगी। ये आपस में जाकर के यहाँ पर कट कर रही है इस तरह से, इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट ए बी का बेस ए डैश बी डैश बनता है, कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2f बनता है, बियॉन्ड 2f बनेगा और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। फिलहाल हमको यहाँ फॉर्मूला डिराइव करना है, तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने क्या कंडीशंस ले ली थी, तो हमने ये लिया है, ध्यान देना, ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, और दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। क्या देखा था हमने, तो ये एंगल कैसे हैं, दोनों के सेम है, ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, बोथ आर द सिमिलर, तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे, जो a डैश b डैश यानी a डैश b डैश अपॉन ए बी, ठीक है, a डैश b डैश अपॉन ए बी, इन दोनों का नॉर्मल हो गया, ठीक है, अपॉन बेस क्या लेते हैं, OB डैश, ठीक है, दैट इज इक्वल टू OB डैश अपॉन, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द OB, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सेम अब यहाँ एक काम और करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल करा देते हैं, ये हमने OB को नॉर्मल बना दिया है, ठीक है, जो OM है, ये नॉर्मल क्या है, OM या LO, जो किसके बराबर है, AB के बराबर ही है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यहाँ भी 90 डिग्री है, वहाँ भी 90 डिग्री है, तो सिमिलरली हमारे पास ट्रायंगल कौन से हो गए, तो ट्रायंगल A डैश B डैश और ये हो गया F, देखो कौन सा हो गया, A डैश B डैश F और ट्रायंगल
सिमिलर है तो आप फिर वही काम कर सकते हो क्या कि a डैश b डैश अपॉन o m, a डैश b डैश अपॉन o m ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू f b डैश देख लो ये हो जाएगा f b डैश अपॉन o f ये कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम चेंज यहाँ करेंगे कि जो OM है इसको AB से रिप्लेस करेंगे। तो अगेन इसके बारे में देखते हैं, क्या लिख सकते हैं कि A डैश B डैश अपॉन OM को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? AB से। A इज इक्वल टू F B डैश अपॉन OF। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 को ध्यान से देखो तो दोनों का LHS कैसा है? सेम है। तो RHS भी हम कैसा कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए क्या होता है, दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम कर दो। तो RHS क्या होगा? OB डैश अपॉन OB, दिस इज इक्वल टू FB डैश FB डैश डिवाइड बाय क्या होगा? OF हो जाएगा, ठीक। अब इसमें OB डैश की वैल्यू पता है पहले। OB डैश क्या? OB डैश इमेज की डिस्टेंस, ये कितना होगा? V होगा। ये कितना हो जाएगा? ये V हो जाएगा। OB कितना है? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ये E हो जाएगा। लेकिन हमको क्या नहीं पता जाता है? अच्छा ये OF भी पता है। OF कितना? ये फोकल लेंथ है, ये तो F होगा ही होगा। FB डैश नहीं पता है, FB डैश नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो OB डैश में से OF को हटा देंगे। ये किसके इक्वेशन को बढ़ा सकते हैं। ये जो FB डैश कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा OB डैश में से क्या कर दो? OF को घटा दो, डिवाइड बाय OF। अब हम इसमें साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो इस इक्वेशन में OB डैश, तो OB डैश क्या है? ये हमारा V है और ये कैसा होगा? पॉजिटिव V अपॉन OB कितना है? तो OB हमारा U होगा और ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा? माइनस इज इक्वल टू OB डैश। देखो क्या है? OB डैश में से क्या होगा? ये हमारा प्लस V हो जाएगा माइनस OF क्या है? OF तो फोकल लेंथ है, ये हमारा ये हो गया F डिवाइड बाय OF, से ये हमारा हो गया F। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये क्या होगा? VF हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस UV हो जाएगा, इसका करोगे तो प्लस UF हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखते फिर से देखो हम लोग क्या करते हैं, UV को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, UV इसको इधर लाएंगे और इसको यानी हमारा हो गया UF माइनस VF। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाय UVF टर्म से हमने इस इक्वेशन में दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो देखो क्या आएगा हमारे पास? UV डिवाइड बाय UVF इज इक्वल टू UF डिवाइड बाय UVF माइनस VF डिवाइड बाय UVF। कैंसिल करो, देखो क्या कैंसिल हो रहा है? UV कैंसिल, UF कैंसिल, VF कैंसिल। हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास वही फॉर्मूला बच गया जो हम लोग लाना चाहते थे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये जो फॉर्मूला हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, दिस इज द थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा क्या है? दिस इज द थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन तो हम आसानी से लगाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से लग जाएगा। साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए हम लोग याद रखना पड़ेगा कि किसमें ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशंस के हिसाब से इसकी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, साथ में फोकल लेंथ की कन्वेंशन को भी यूज करेंगे, इसका जो साइन कन्वेंशन होता है। अब इसमें जो सबसे और इंपॉर्टेंट बात आती है, ये तो थिन लेंस का निकल गया, अब इसमें बात आती है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें मैग्नीफिकेशन कैसे करना है? मैग्नीफिकेशन के लिए हम देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन के लिए क्या इसको रिलेशन को कैसे एस्टेब्लिश करना है हमको। तो पहले तो याद करो मैग्नीफिकेशन होता क्या है, व्हाट इज मैग्नीफिकेशन, हम लोग मीटर में पढ़ चुके थे। तो मैग्नीफिकेशन इज बेसिकली रेशियो, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इज बेसिकली रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया अगर S2 हाइट ऑफ इमेज S2
and height of object is h1. So magnification क्या है, इसको स्मॉल m से लिखा जाता है, ठीक है, स्मॉल m से लिखते हैं. So magnification m is equal to height of image, the ratio of height of image to the height of object, ठीक है. ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया. So m is equal to यहाँ देखो क्या हो गया, height of image that is a dash b dash upon ab, ये हो गया a dash b dash upon ab, and this is basically h2 by h1, ठीक है. अब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन को यूज करके हम मैग्निफिकेशन को फाइंड करेंगे. जरा देखिए. सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, देखो ये डेप्थ नीचे में प्रिंसिपल एक्सिस नीचे भी कैसा हो माइनस, सो माइनस h2 डिवाइड बाय ये ऊपर है दैट इज प्लस h1, ठीक है, इक्वल टू. अब आ जाते हैं क्या, तो आते हैं हम वापस इक्वेशन नंबर 1 पे, a dash b dash upon ab दिस इज इक्वल टू ob dash upon ob. तो यहां पे देखो इसको लिख सकते हैं दैट इज ob dash upon ob, ठीक है. तो ob dash की हम जा देखते हैं. तो m इज इक्वल टू क्या है, माइनस h2 upon h1, ठीक है. और हमें क्या देखा कि h2 upon h1 किसके बराबर है, माइनस h2 से ले रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस कैसा है नीचे, h1 प्लस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. और ये क्या है ob dash upon ob. तो ob dash देख लो क्या है, ob dash हमारा है v प्लस v, तो ob dash हो गया प्लस v, और ob कितना हो गया, तो ob हमारा u होगा बट साइन कन्वेंशन के साथ क्या होगा माइनस. सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होगा, दिस बिकम्स h2 by h1, इन दोनों माइनस यहां से हट जाएगा तो क्या होगा v upon u. तो हमारे पास फाइनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला आया m इज इक्वल टू क्या हो गया v upon u. दिस इज द मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर लेंस, ठीक है. तो बड़ा सिंपल सा आ गया कि m इज इक्वल टू v by u हो गया. अब इसमें कुछ चीज और आपको समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, ठीक है. तो एक चीज आप अभी देख लो कि अगर इस कंडीशन में अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास ये जो u है इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये v कितना है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है. तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू साइन कन्वेंशन साथ रखते हैं. फार्मूला हमारा क्या है, दैट इज v अपॉन u. ये फार्मूला है v अपॉन u फार्मूला है. v कितना है, ये प्लस 30 है और u कितना है माइनस 10 है, ये आ गया माइनस 3. मैग्निफिकेशन कितना आ गया माइनस का है. माइनस 3 का मतलब ये हो गया कि जब भी मैग्निफिकेशन माइनस में होता है इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड. यानी मैग्निफिकेशन m कैसा है, m हमारा अगर नेगेटिव है इट मींस ये कैसा है, रियल है. इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है. ये क्लियर है. मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड हो गया. और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, ठीक है. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, ठीक है. देखो जैसे देखो आप याद करो कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां आता था, ये फोकस और ऑब्जेक्ट सेंटर के बीच में आता था तो इसका इमेज पीछे बनता था, वर्चुअल बनता था, सीधा बनता था. तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, अगर हमारा ये पॉजिटिव हो गया तो ये कैसा हो गया, इमेज हमारा वर्चुअल हो गया और इरेक्ट हो गया. क्लियर. तो ये आप लिखिएगा. अब एक काम और करेंगे हम लोग, इसमें काम ये करना है कि इसको हम फॉर्मूले को थोड़ा और चेंज करेंगे फोकल लेंथ के टर्म में. जैसे देखो m इज इक्वल टू v अपॉन u है, तो पहला तरीका है ये इसका फॉर्म आएगा कि पता है कि 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u है. तो क्यों हम क्या करेंगे कि v अपॉन u m दे देगा, v अपॉन u कर दें तो v करने के लिए v से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पहला कहते हैं कि पहले स्टेप में क्या करो, a स्टेप लेते हैं, ये v से मल्टीप्लाई बाय v, तो v से मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस v अपॉन u. इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से करेंगे तो ये हो गया v अपॉन u, ये हो गया. इसको इधर शिफ्ट करेंगे इधर जाएगा 1 माइनस v अपॉन f दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन u. ये क्या, ये मैग्निफिकेशन होता है और ये कितना हो जाएगा f माइनस v अपॉन f, ठीक है. देखो एक नया फॉर्मूला मिल गया
एक तो पढ़ रहे थे कि m इज इक्वल v बाई u, सो v बाई u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f, एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। दूसरा तरीका क्या आता है कि जिस तरह से हमने v से मल्टीप्लाई किया था वैसे क्यों हम u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग बाई u, u से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा u अपॉन f इज इक्वल टू u अपॉन v माइनस u अपॉन u, ये कट करके 1 हो जाएगा, 1 इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया u अपॉन f प्लस 1 इज इक्वल टू u अपॉन v, ठीक है, यानी ये हो जाएगा u प्लस f अपॉन f इज इक्वल टू u बाई v, क्योंकि मैनिपुलेशन हमारा क्या है v बाई u है, मैनिपुलेशन v बाई u, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f, यानी देखो हमारे पास क्या क्या रिलेशन आ गए मैनिपुलेशन के, मैनिपुलेशन के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, एक फॉर्मूला हमारा है m इज इक्वल टू v अपॉन u है, दूसरा फॉर्मूला m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f, और थर्ड क्या है m इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f, ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हमारे मैनिपुलेशन में मिल गए, और मैनिपुलेशन नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब भी समझा दिया, नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, और मैनिपुलेशन अगर 1 आता है तो उसका मतलब क्या है, इमेज का साइज सेम है, m 1 से ज्यादा है तो बड़ी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है, और कम है तो इमेज कैसा हमारा छोटा है। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला था जिसमें हमने थिननेस को डिस्कस किया, थिननेस के फार्मूले को डिस्कस करके लगाया कि 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u होता है, और फिर इसी फार्मूले की मदद से, इस डायग्राम की मदद से हमने इसके मैग्निफिकेशन को डिराइव किया कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, और मैग्निफिकेशन फार्मूला बेसिकली v अपॉन u, ठीक है, और हमने फिर इसको देखा, इसको फोकल लेंथ के में टर्म में निकाल दिया, तो ये हमारा डिटेल्स का फार्मूला होता है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थिननेस के कॉम्प्लेक्स बेस था। तो एक दो क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ नीडल प्लेस्ड 45 cm from a lens form an image on screen placed 90 cm on the other side of lens, ठीक है, identify the type of lens and determine the focal length, or what is the size of image if size of needle is 5 cm। तो कुछ चीज जो है क्लियर कर लो कि इसमें डायग्राम बनाना जरूरी तो नहीं है, बट थोड़ा सा समझ लो कि अगर हमारे पास एक लेंस दिया गया है और इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है 45 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये 45 दिया रखा है आपको u। इमेज कहां बन रहा है, तो इमेज बन रहा है इसके अदर साइड पे और स्क्रीन पे बन रहा है। स्क्रीन पे बनने का मतलब ये क्या है, यहाँ स्क्रीन अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये 90 सेंटीमीटर दूरी पर स्क्रीन है, ठीक है, और स्क्रीन बनने का मतलब वो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। अभी इन्वर्टेड बनेगा कैसा बनेगा वो तो नहीं पता, बट अभी हम देखेंगे कि वो कैसा बनेगा, स्क्रीन पे तभी बनता है जब वो रियल बनता है। यानी क्वेश्चन में हमको u इसको दिया है -45 और v दिया है दैट इज +90, इसकी इधर है तो ये +90 हो गया। अब क्या करना है, कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ फाइंड करो, डिटरमाइन द फोकल लेंथ, तो f आपको फाइंड करना है। लेंस फॉर्मूला पता ही है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सो 1/f की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 1/v की वैल्यू कितनी है, दैट इज 90 माइनस 1/-45, ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 1/90 प्लस 1/45, ठीक है ना, ऐसे ले लो, ये हो गया 2 हो गया, ठीक है ना, सो 1/f इज इक्वल टू क्या हो गया 3/90 दैट इज 1/30, फोकल लेंथ कितना हो गया +30, ठीक है। इसका लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, और फोकल लेंथ कितना आ गया +30 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन देखो और क्या दे रहा है, इस क्वेश्चन में साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, ठीक है, ये जो इमेज बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, तो आप देखो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने s2/h1, और ये क्या है दैट इज इक्वल टू v/u के बराबर है, ठीक है ना। क्या निकालना है, s2 निकालना है, सो s2 इज इक्वल टू h1 कैसा है, तो h1 की वैल्यू कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है,
H1 हमारा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव स्केल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। V कैसा है, तो V देखिए हमको दिया है माइनस ये प्लस 90 और U क्या है माइनस 45। सो H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस 10 सेंटीमीटर। इट मींस हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर, यानी बड़ा तो बनेगा 2 टाइम्स बड़ा बन रहा है और ये नेगेटिव का ये नेगेटिव मतलब ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और कैसा होगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा और ये मैग्नीफाइड बनेगा। कितना मैग्निफिकेशन होगा, -2 टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर से नया क्वेश्चन हम देखते हैं फिर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें क्या करा है कि अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P। ठीक है, a lens is placed in the path of convergent beam 12 centimeter from P। ठीक है, 12 centimeter from P। अब क्या कर रहे हैं, at what point does the beam converges, at what point does the beam converges if the lens is, पहला कह रहा है कि अगर वो लेंस कैसा हो, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ क्या हो 40 सेंटीमीटर हो, और दूसरा कह रहा है कि अगर वो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस हो और फोकल लेंथ कितना हो 16 सेंटीमीटर है, तो आप बताना है कि लाइट कहां पे कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या कहना चाहता है। पहले हम लेते हैं पहला केस ए पार्ट में ले रहे हैं क्या कि लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि पहले समझिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि रेज ऐसे कहां रही है, ये कन्वर्जेंट बीम यानी ये बीम ऐसे आ रही है और ये बीम ऐसे आकर के ऐसे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है ना, एक ऐसे बीम आ रही है और ये बीम ऐसे कहां आ रही है, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, अब क्या करें, किसी पॉइंट P पर कन्वर्ज हो रही है। ये कहां कन्वर्ज हो रही है, ये पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही है। एक क्वेश्चन दिया है कि a beam of light converges at point P। A lens is placed in the path of convergent beam 12 centimeter from P। ठीक है, लेंस को क्या कहां रख रहे हैं, उससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। ठीक है, किसको, तो पहला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस को लीजिए, तो कॉन्वेक्स लेंस यानी ये कन्वर्ज हो रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस को यहां ले और कॉन्वेक्स लेंस को यहां पे रखते हैं। कहां से, तो पॉइंट P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, कितना हो गया, दिस इज द 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब होगा क्या, ये आपके उसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट जो आ रही है ऐसे आ रही है, जैसे इस लेंस पे आएगी, ये लेंस क्या करेगा, इसको और कन्वर्स करेगा। ठीक, इसको क्या करेगा, और कन्वर्स करेगा। इसका मतलब कि अगर ये हमारा इसका नेचर कैसा था, ये पॉइंट P मिलने वाला था, तो ये इस लाइट को और कन्वर्स करेगी और फाइनली ये ऐसे आकर के यहाँ पे कन्वर्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्स होगी तो यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो इमेज बनेगा, इसका फोकल लेंथ आपको दिया है, पहले क्वेश्चन दिया है ए पार्ट में दिया है, फोकल लेंथ कितना है f, इसका आपको लेना है 20 सेंटीमीटर, जो कि कैसा होगा, पॉजिटिव। आपको ये डिस्टेंस बताने ये डिस्टेंस कितना होगा, तो एक चीज दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, हमेशा के लिए कि अगर ऐसे कोई रेस कन्वर्ज हो रही है और ऐसे क्या करके किसी पॉइंट पर मिलती है, तो ऐसे देख होता क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि रेस पैरेलल आ रही है, तो हम अपने मन से u क्या कहते हैं, u को इनफाइनाइट कह देते हैं। अगर हम कहते हैं रेस पैरेलल आ रही है तो u इनफाइनाइट ले सकते थे, बट हमको क्या करेंगे, डायरेक्ट रेस कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब u पता नहीं कहां, इसका मतलब u पता नहीं कहां, इसका मतलब ये लाइट दूर से आ रही है, जब दूर से आकर यहाँ मिल रही है, तो ये जो जहां मिल रही है, ये जो इसका ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज है। ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट का ये वर्चुअल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये हो गई u कितनी हो जाएगी, इस क्वेश्चन में u कितना हो गया, u +12 हो जाएगा, +12 सेंटीमीटर। हमने क्या कहा कि ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि रेज ऐसे जाके हम मिल लेती, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। डिस्टेंस कितना हो गया, +12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ प्लस है +20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है कि ये इमेज कहां बनेगा ना, आपसे ये भी पूछा है, v निकाल लेते हैं और v भी कैसा आना चाहिए, v भी पॉजिटिव ही आना चाहिए,
चेक करते हैं कितना आएगा। रिलेशन पता है सबको, 1/f=1/v माइनस 1/u, सो 1/f की वैल्यू 3 है, तो कितनी है 20 1/v निकालना है, ठीक है, v निकालना है तो निकालिए, और ये हो गया माइनस 1/u कितना है, दैट इज 12। इधर शिफ्ट कर दो, 1/v = 1/20 प्लस 1/12, ठीक है, एलसीएम ले लो, 120 कर दो, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, और ये हो गया 10, दैट इज 16/120, ठीक है, 16/120 सॉल्व करो, सो v कितना हो जाएगा 120/16, 4 4 जा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। कैसे है, प्लस लाया है, ये प्लस का मतलब ये कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसको ध्यान दो। सेकंड पार्ट में क्या करा है कि लेंस कैसा हो, ये कह रहा है कि लेंस हमारा कॉन्केव लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, फोकल लेंथ कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, इस लेंस को क्या कैसा बनाएंगे, कॉन्केव, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम को हम दोबारा बनाने की कोशिश करें तो दोबारा डायग्राम में आपको क्या दिखेगा, रेज आपकी ऐसे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जन कहां मिल रही है, पॉइंट पी पे मिल रही है, तो हमने क्या किसको लगाया, कॉन्केव को लगाया, देखिए इसको लगाया आपने, किसने, कॉन्केव को लगाया, ठीक है। आप इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से, ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया, ऐसे ही मिल रही थी। अब ये क्या करेगा, इमेज कहां बनेगा, आप देखते हैं पहले चित्र देखो, ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो देखो और डाइवर्स करेगा मतलब ये कहीं यहां जाके बनाएगा, लेकिन हमारे कहे बना चाहिए, आप पहले इसको क्या करिए, इसमें आप इसको वैल्यूज को पुट करके देखिए कहां बनेगा, ठीक है। f कितना दिया है, क्वेश्चन दिया है, f की वैल्यू कितनी है 16, दैट इज f क्या -16 होगा, तो ये कॉन्केव लेंस है। u कितना दिया है, इसका u दिया है आपको क्वेश्चन में, प्लस 12 सेंटीमीटर दे रहा है, u कितना हो गया प्लस 12 सेंटीमीटर, f पता ही है, v निकालते हैं, 1/f = 1/v माइनस 1/u, ठीक है। देखो क्या आएगा आपके पास, सो 1/f कितना हो गया -16 हो गया, 1/v निकालना ही, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है 12 हो गया, सो 1/v ये रहने दो, इसको इधर लाओ, 1/12 माइनस 1/16, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करके कितना इसका एलसीएम आएगा, ऐसे निकाल लीजिए और ऐसे निकाल करके सॉल्व करिए, ये हो गया 48, ठीक है। ये क्या हो गया, सो v की वैल्यू आएगी 1/v = 1/48, सो v कितना होगा +48 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी जाएगी 48 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, इससे बस समझना है, कॉन्सेप्ट क्या समझना है, इस तरह से जब भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा इमेज जैसे कन्वर्ज हो रही है और जिस पॉइंट मिल रही है, एक्चुअली यहाँ पे क्या बनेगा, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को लेंस से आप उसको ऑब्जेक्ट ट्रीट करके और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा है, ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रे डायग्राम आर गिवन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम आर गिवन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट O, image I and two lenses L1 and L2. The focal length of lens of L1 is given, find out the focal length of lens L2। यानी इस L2 ये लेंस आपका ये L1 है और ये आपका L2 है, इसकी फोकल लेंथ को फाइंड करना है। दिया गया है कि आपके सामने ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी दूरी पर है 40 सेंटीमीटर पर है, इसका फोकल लेंथ कितना है, ये +15 है, ठीक। इसका इमेज यहां बन रहा है, ये इसकी पोजीशन नहीं दे रहा है, इमेज कहां बन रहा है, ठीक है ना, इसका इमेज ये बन रहा है, ये आपको नहीं दे रहा है। और फाइनल दिखा रहा है कि जो ये रेज जाकर के यहां आई पे मिल रही है, ये डिस्टेंस L2 से दिया है 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ नहीं दी गई है। तो अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन देखो कि हमने बताया था कि जब रेज ऐसे आती है कन्वर्ज होती हैं और जहां पे वो मीट करेंगी, ठीक है, वही उसका क्या होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा।
यानी देखो ये लाइट रेज जैसे जाकर के यहाँ मिलती तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, ये इमेज और ये इसका फोकल लेंथ जो आपको फाइंड करना है। तो इमेज की पोजीशन तो मिली है, हमें करना क्या है, इसकी पोजीशन निकालनी है, यानी जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन निकालनी है, ये कितना आएगा हमारे लिए। तो इसको निकालने के लिए देखिए आपको ये दिया है दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस 14 है। तो पहला काम ये करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम फाइनल जो इमेज बन रहा है, यानी ये जो इमेज बन रहा है इसकी डिस्टेंस यहां से निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं क्या कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जरा देखो तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए u कितना है जरा देखो तो, u आपका इधर है दैट इज -40 सेंटीमीटर, f कितना दिया है तो +15 सेंटीमीटर, और v हमको फाइंड करना है। रिलेशन को पता है, रिलेशन क्या है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, सो 1/f देखो 1/f कितना हो गया आपका +15 हो गया, 1/v तो फाइंड करना है, -1/u क्या है -40, माइनस प्लस इधर रहेगा तो माइनस, दैट इज 1/v = 1/15 माइनस 1/40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे कि v की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। ठीक है, ऐसे निकाल लो, ऐसे कितना आएगा 120 आएगा, जरा देखो तो। ठीक है, ये 120 आएगा और ये हो गया -3। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 1 ये कितना रहेगा 5/120। सो v को कितनी आ गई, v को आ गई 24 और ये कैसा है प्लस में है, कितना है +24 सेंटीमीटर, यानी इससे यहाँ देखो इससे कितना ये डिस्टेंस हो गई 24, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई 24, और ये डिस्टेंस कितनी है 14। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आते हैं फॉर कॉन्केव के लिए, कॉन्केव। ठीक है ना, क्या बताया कि आइडस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आइडस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसके लिए u कितना हो जाएगा, u आपका +10 हो जाएगा, v कितना हो जाएगा, तो देखो इससे डिस्टेंस कितनी दी गई है +30 दी गई है। अब आपको निकालना क्या है, f निकालना है, f निकाल लीजिए 1/f = 1/v - 1/u, सो 1/v कितना है, ये 30 - 1/u कितना है, देखो ये 10 हो गया, सो 1/f सॉल्व कर लीजिए -2/30, सो f will be -15 सेंटीमीटर। देखो माइनस आने का मतलब ये इमेज कैसा है, कॉन्केव है, यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई, यानी ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ f2 दैट इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब ये रे कन्वर्स होती है तो जहां कन्वर्स होती है वो दैट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये हमें देखिएगा कैसे हम इस फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे।